ओके वेल माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आज का टॉपिक हम लोग क्या है। लास्ट क्लास में आप लोग को इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेस्ट सिचुएशन। बेस्ट सिचुएशन का मतलब होता है, और देखो इकोनॉमिक्स में मैंने उस दिन पढ़ाया था, मैंने कहा था कि अगले दिन बता देंगे, और सुन लीजिए आज। माय डियर स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम के लिए पहले दो कंडीशन है। कितना कंडीशन है? वो दो। एक कंडीशन ये है इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए मतलब एक फर्म जो होता है, फर्म मतलब बिजनेसमैन जो होते हैं, उनके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा? एक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक फर्म का इक्विलिब्रियम तब होगा जब दो कंडीशन फुलफिल होगा। कितना कंडीशन भाई? दो कंडीशन। पहला कंडीशन है एमसी बराबर होना चाहिए एमआर का। ओ माय गॉड, लास्ट क्लास से स्टार्ट करें पढ़ाई को, सही है ना बाबू? जब होगा ठीक हो गया, जो भी हुआ ठीक है। एक कंडीशन क्या है? एमसी एमआर के बराबर होना चाहिए। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बताइए इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, तो इक्विलिब्रियम का दो कंडीशन है भाई। कितना कंडीशन है? दो। कितना? दो। एक कंडीशन है एमसी एमआर के बराबर होना चाहिए। एमसी किसके बराबर होना चाहिए भाई? एमआर। जल्दी बोलो बाबू लोग, एमसी किसके बराबर होना चाहिए? एमसी किसके बराबर होना चाहिए? एमआर। एमसी एमआर, एमसी एमआर। सर एमसी का मतलब बताइए ना, मार्जिनल कॉस्ट। सर एमआर का मतलब बताइए ना, मार्जिनल रेवेन्यू। सर फिर से बोलिए ना। अरे कितना बार बोलेंगे बाबू? बोल बोल के तो थक गए, रिपीट मांगिए। तो एमसी एमआर के बराबर होना चाहिए। एमसी एमआर के बराबर होना चाहिए। दूसरा बात है एमसी, ओ माय गॉड, मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो। ओ मागो की लिखा है? एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो। एमसी इक्वल टू एमआर होना चाहिए। एमसी इक्वल टू एमआर होना चाहिए। दूसरा है एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो। पहले इसमें दो कंडीशन है। बेस्ट सिचुएशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला, एमसी मस्ट बी इक्वल टू एमआर। दूसरा, एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो। सर क्या बोल रहे हो आप? फिर से बोलिए ना। जरूर बोल रहे हो आप, सुनिए थोड़ा। एमसी एमआर के बराबर होना चाहिए। एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। दूसरा, एमसी एमआर को नीचे से काटेगा। जाओ, काटने का मतलब क्या होता है? देखिए इकोनॉमिक्स में दो शब्द होते हैं, एक होता है टच, एक होता है कट। एक क्या होता है? टच, एक क्या होता है? कट। इकोनॉमिक्स में ना टच का मतलब होता है बराबर, और कट का मतलब भी होता है बराबर। टच और कट समझते ही होंगे आप लोग, टच और कट। सर टच किसको बोलते हैं? इकोनॉमिक्स में टच का मतलब देखिए कुछ ऐसा होता है। सपोज मान लीजिए ये लाइन है, और इकोनॉमिक्स में टच कब करेगा? टच, देखिए ओ बाबा, ये हो गया टच। क्या हो गया वो? टच। क्या हो गया? टच। फिर से बोलिए ना, टच। बाबा बोलिए टच। और कट कब होगा इकोनॉमिक्स में? ये कट करिए ना, कट। इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं कट। क्या होता है वो? कट। ओ माय गॉड, क्या कर दिए सर? ये है टच, ये है कट। ये है टच, ये है कट। टच और कट। सर दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है टच मतलब टच, कट मतलब कट। इसका इकोनॉमिक्स में मीनिंग होता है सेम। क्या होता है वो? सेम। मतलब जब एक पॉइंट दूसरा पॉइंट को टच करेगा, इसका मतलब सेम। और जब एक पॉइंट दूसरा पॉइंट को कट करेगा, इसका मतलब भी होता है सेम। टच मतलब भी सेम, कट मतलब भी सेम। दोनों का मतलब होता तो सेम ही है भाई, लेकिन टच मतलब टच और कट मतलब कट। आर पार कर देंगे। चलो, तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम कंडीशन इज द कंडीशन और द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होगा जब दो कंडीशन फुलफिल होंगे। पहला कंडीशन है एमसी मस्ट बी इक्वल टू एमआर। एमसी एमआर के बराबर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो। एक कंडीशन है एमसी एमआर के बराबर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो। तो देखिए इस चीज को जब हम डायग्राम में बनाएंगे, इस चीज को जब डायग्राम में दिखाएंगे, तो नॉर्मली कैसे होगा? देखिए नॉर्मली कुछ ऐसा होगा, एक्स वाई जीरो। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो सेलर होता है ना, वो प्राइस टेकर होता है। इस कारण से इस मार्केट में प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू सब के सब बराबर होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो सेलर होते हैं वो लोग प्राइस टेकर होते हैं। सिंस दे आर प्राइस टेकर, उन लोगों का प्राइस फिक्स होता है, और फिक्स होने के कारण इस मार्केट में प्राइस
मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू तीनों बराबर होता है। तो ये जो लाइन हो गया ना, ये हो गया हम लोग का रेवेन्यू का लाइन। जब हम डायग्राम बनाना आपको सिखाएंगे आज लॉगरिथम इक्विलिब्रियम का, तो ये वाला लाइन जब टानेंगे तो आप समझ लेना कि रेवेन्यू का लाइन है। ये लाइन पे हम लोग क्या शो कर रहे हैं, ये लाइन पे हम लोग शो कर रहे हैं कि प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू तीनों का तीनों बराबर है। ये हो गया भाई क्वांटिटी और ये हो गया हम लोग का रेवेन्यू एंड कॉस्ट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम बताइए ना, हम वेट कर रहे हैं। वेट नहीं किया यार, धैर्य नहीं रखा यार, वेट नहीं कर पा रहे, बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, जल्दी से बताइए इक्विलिब्रियम कब होगा। अच्छा, एमसी का दो कंडीशन दिखाएंगे, दोनों कंडीशन कब फुलफिल होगा। देखिए इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन क्या होता है, एक एमसी एमआर के बराबर होना चाहिए, एमसी एमआर के बराबर होना चाहिए। दूसरा एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो। ओ माय गॉड, एमसी एमआर के बराबर होना चाहिए और एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो। कैसे काटेगा, कैसे काटेगा दोस्तों, कैसे काटेगा। अब काटेंगे, काटा कुटी होगा, जल्दी देखिए। एमसी का शेप होता है यू, क्या होता है यू। एमसी का शेप क्या होता है यू। तो सर ये तो यहां भी काट रहा है, सर ये तो यहां भी काट रहा, सर ये यहां भी काट रहा, वहां भी काट रहा, तो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा बताइए ना। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स कहता है कि जब एमसी एमआर के बराबर होगा, तो जैसे ही वो कट करेगा ना, इसका मतलब दोनों बराबर है। पॉइंट ई पे भी बराबर है, पॉइंट ई वन पे भी बराबर है। तो सर इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 होगा। पर ऐसा क्यों है सर, क्योंकि यहां पे देखो ना, देखो 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 ना प्लीज, यहां पे ऊपर से काट रहा है, कहां से काट रहा है, ऊपर से। यहां पे कहां से काट रहा है, नीचे से, वहां पे ऊपर से, यहां पे नीचे से। तो देखिए यहां भी काट रहा है, यहां भी काट रहा है, यहां भी काट रहा है, कितना काट रहा है देख रहे ना, खाली काट रहा है, हर जगह काट रहा है। यहां पे ऊपर से काट रहे, यहां पे नीचे से काट रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, E1 ये हो गया बेस्ट सिचुएशन। इकोनॉमिक्स के हिसाब से E1 इक्विलिब्रियम होगा। क्यों, क्योंकि E1 वो पॉइंट है जहां पर MC MR को के इक्वल है, MC MR के बराबर है और MC MR को काटता है नीचे से। MC MR के बराबर है और MC MR को काटता है नीचे से। सो माय डियर स्टूडेंट, E में भी MC MR बराबर है, E1 में भी MC MR बराबर है, बट इक्विलिब्रियम E1 को माना जाएगा इकोनॉमिक्स में। क्यों, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे MC MR को नीचे से काटता है। तो इक्विलिब्रियम के लिए, मतलब इकोनॉमिक्स में बेस्ट सिचुएशन जो होता है, उसके लिए दो कंडीशन होते हैं। ये है प्रॉफिट फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ये है सेकंड ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो है, एक है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और एक है बाबू सेकंड ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है MC must be equal to MR और सेकंड ऑर्डर कंडीशन है MC must cut MR from below। तो इसीलिए ये दोनों कंडीशन E1 पे सेटिस्फाई होगा। E पे भी कट कर रहा है, मतलब दोनों MC MR बराबर है, कट करने का मतलब सेम होता है। E1 पे भी MC MR बराबर है, लेकिन E1 को बेस्ट मानते हैं इकोनॉमिक्स में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे से काट रहा है। कहां से काट रहा है, नीचे से। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, जो कि छोटा सा टॉपिक है। इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन मतलब क्या, एक साल से कम, लॉन्ग रन मतलब क्या, एक साल से ज्यादा। तो सर आप आज क्या पढ़ाओगे, आज मैं आपको लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, जो कि जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग रन में एक फॉर्म जो होता है, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या परिस्थिति आती है, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कौन सा प्रॉफिट होता है, ये आपको हम आज बताएंगे। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कौन सा प्रॉफिट होता है, वो आपको हम बताएंगे माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या होता है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। ठीक है, आपको देखिए सर लॉन्ग रन का मतलब बताइए ना। लॉन्ग रन मतलब एक साल से ज्यादा। सर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, MC इक्वल टू MR और MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। आप कोई भी इक्विलिब्रियम आंसर लिखना ना इक्विलिब्रियम के बारे में एग्जाम हॉल में भी, तो आप क्या करना है ना, पहले दो चार लाइन परफेक्ट कंपटीशन के बारे में लिखना, फिर आप क्या करना है, इक्विलिब्रियम का जो दो बेसिक कंडीशन है, पहला MC इक्वल टू MR, दूसरा MC मस्ट कट MR फ्रॉम नीचे से, मतलब बिलो। ठीक है बाबू, और जब ये हो जाएगा ना, तब आप लॉन्ग रन के बारे में लिखना। सुन लो, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सिर्फ एक ही प्रॉफिट होता है, वो है नॉर्मल प्रॉफिट। पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता होगा।
नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इनकम में से खर्चा माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। बट इकोनॉमिक्स में इनकम और खर्चा बोल के कोई वर्ड नहीं है। बट इकोनॉमिक्स में इनकम और खर्चा बोल के कोई वर्ड नहीं है। इकोनॉमिक्स में वर्ड है रेवेन्यू और इकोनॉमिक्स में वर्ड है कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स में वर्ड है रेवेन्यू और इकोनॉमिक्स में वर्ड है कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स में क्या बोला गया, इकोनॉमिक्स में बोला गया कि जब आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा, मतलब रेवेन्यू मतलब इनकम और कॉस्ट मतलब खर्चा, जब आपका खर्चा कम होगा। सपोज मान लीजिए 10 रुपया कमा रहे हैं और 8 रुपया खर्च हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 2 रुपया। बट इकोनॉमिक्स में बोला गया कि 3 तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट और एक होता है एबनॉर्मल लॉस, जो आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट। आज सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में बोला गया है कि नॉर्मल प्रॉफिट वो सिचुएशन होता है जहां पे टीआर इक्वल टू टीसी और एआर इक्वल टू एसी और एमआर इक्वल टू एमसी। ও বাবা, এটা কি হয়ে গেছে গো, বুঝতে পারছি না, কিছু বুঝে যাচ্ছে না। তো आंखों के सामने अंधेरा छा गया माय स्टूडेंट, इतना इकोनॉमिक्स क्यों लिख दिया। टीआर इक्वल टू टीसी, सर टीआर मतलब बताइए ना टोटल रेवेन्यू, सर टीसी मतलब बताइए ना टोटल कॉस्ट, सर एमआर मतलब बताइए ना मार्जिनल रेवेन्यू, सर एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, सर एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू, एसी मतलब एवरेज कॉस्ट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुनिए सुनिए सुनिए। नॉर्मल प्रॉफिट इकोनॉमिक्स में बोला गया है कि नॉर्मल प्रॉफिट बोलिए, ब्रेक इवन पॉइंट बोलिए। नॉर्मल प्रॉफिट इकोनॉमिक्स में वो होता है जहां पर देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा, उसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में नॉर्मल प्रॉफिट वो सिचुएशन है जब एक बिजनेसमैन अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिकवर करता है। अगर 10 रुपया में सामान बनाए हैं और 10 रुपया में बेच दे रहे हैं तो मेरा ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं 10 रुपया मार्जिनल रेवेन्यू, 10 रुपया मार्जिनल कॉस्ट, बताइए प्रॉफिट या लॉस, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, और अथवा ब्रेक इवन पॉइंट भी इसको लोग कहते हैं विद्वान लोग। सुन लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्रॉफिट ये है। नॉर्मल प्रॉफिट वो सिचुएशन होता है जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर अथवा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। और ये वो सिचुएशन है माय डियर स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन में एक ही सिचुएशन होता है, लॉन्ग रन में एक ही परिस्थिति आता है, वह है नॉर्मल प्रॉफिट का। किसका बाबू, नॉर्मल प्रॉफिट का। तो जब आप ये वो आंसर को पढ़ोगे उसमें आपको यही शिक्षा मिलेगा कि लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन होता है, वो है नॉर्मल प्रॉफिट। तो पूरा कहानी मैंने आपको समझा दिया। अब इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा, देख लो बाबू, देख लो, बस 5 मिनट का और बात है भाई, उसके बाद तो फिर मजा ही मजा है। देखिए x y 0, ठीक है, बस 5 मिनट का बात है भाई, देख लीजिए। इधर देखिए ये है आउटपुट मतलब क्वांटिटी, ये हम लोग का रेवेन्यू और कॉस्ट। डायग्राम बनाएंगे और ये टॉपिक खत्म, और फिर आप रीडिंग कर देना घर में। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हम लोग का रेवेन्यू है। ए बाबा सीधा काहे नहीं हो रहा है, क्योंकि स्केल नहीं है ना बाबू, आपके पास तो स्केल है, आप स्केल से करिएगा। अच्छा हम लोग लॉन्ग रन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू। सर एल का मतलब बताइए ना, पागल हो गए होगा, एल मतलब लॉन्ग, एल मतलब लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। चलिए लिख दिए। अभी भाई इक्विलिब्रियम कब होगा, तो माय डियर स्टूडेंट एक तो हम लोग को इक्विलिब्रियम के लिए 2 कंडीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, हो गया एलएमसी। अरे बाबा की सुंदर देखते हैं, एलएमसी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट में इक्विलिब्रियम ये वाला ना, ये वाला कौन सा बाबू, ये वाला। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स का नाम हमने दे दिया है क्यू, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, जो हम लोग का नोट्स में है वही नाम हम लोग यूज कर रहे हैं, क्यू। क्या बोले, क्यू। देखिए अच्छा ये हम लोग का इक्विलिब्रियम आउटपुट एम। अरे बाबा की देखते सुंदर, ओ देखिए नाम देख रहे सुंदर कितना, ओ पी क्यू एम, ओ पी क्यू एम। सर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन मार्जिनल रेवेन्यू का भी है, एवरेज रेवेन्यू का भी और प्राइस का भी है। तो एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो देखने में कैसा होता है, एवरेज कॉस्ट देखिए, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट हो गया था, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो गया था। तो माय डियर स्टूडेंट लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, इसको ना करेक्शन कर दीजिएगा नोट्स में, ये एवरेज कॉस्ट हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो ये वाला जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं ना, ये वाला हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, एक एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू को टच कर रहा है, टच मतलब बराबर,
और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काट भी रहा है। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का सिचुएशन। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगेंगे फिर दूसरा बिजनेसमैन भी आ जाएगा, फिर मार्केट में भीड़ हो जाएगा। अच्छा, मार्केट में भीड़ हो जाएगा फिर प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉफिट होता है, वो है नॉर्मल प्रॉफिट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। दिस इज द एरिया ऑफ प्रॉफिट, OPQM, ये मेरा प्रॉफिट का एरिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा नोट्स को रीडिंग करिए और कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।